हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का रंगे सर बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक सिलेबस के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट वो टॉपिक हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है। बच्चों, आपको ये पता है कि आज दुनिया में कितने स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो एग्रीकल्चर से जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, क्या वो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर आप बोलोगे सर एग्रीकल्चर से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, फिर दूसरा सोर्स क्या है। तो दूसरा सोर्स जो है वो लोग प्रेफर करते हैं मीट को, क्योंकि मीट से कुछ न्यूट्रिशन हमें मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मीट से अगर न्यूट्रिशन मिलता भी है तो वहाँ पर भी एक लॉस है। कैसे लॉस? ऐसा है कि अगर 1 kg मीट है तो 1 kg मीट बनाने के लिए वहाँ पे उस एनिमल को लगभग 3 to 10 kg सीरियल्स या फिर कोई भी अनाज खाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे लॉस किसका हुआ? अनाज का ही हुआ, क्योंकि 3 to 10 kg जब वो सीरियल्स खाएंगे वो एनिमल्स, तब जाके वहाँ पे 1 kg तक मीट प्रोड्यूस होगा। मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ? लॉस हुआ। मतलब दो बातें हैं, एग्रीकल्चर से हमें न्यूट्रिशन तो प्रॉपर नहीं मिल रहा, इधर मीट से मिल रहा है तो वहाँ पर भी लॉस है। फिर इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन कहीं हम ढूंढते हैं कि सर इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन जो ये है कि आप प्रॉपरली यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक नाम दिखाई देगा, दैट इज़ कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन, दैट इज़ SCP। ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है यही सॉल्यूशन है इस एग्रीकल्चर वाले और इस मीट वाले केस पे। गॉट इट। अब सवाल उठता है कि ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है इसका मीनिंग क्या है और ये क्या होता है। तो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इनके बारे में, देखते हैं सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है। बच्चों, सिंगल सेल प्रोटीन जो है एक अल्टरनेटिव सोर्स है प्रोटीन का। अगर हमें एग्रीकल्चर से प्रोटीन नहीं मिल रहा, हमें मीट से प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो हमारा अल्टरनेटिव सोर्स है यह सिंगल सेल प्रोटीन, जिसमें हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। एग्जैक्टली हम बात करेंगे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सिंगल सेल प्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन होता है जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। गॉट इट। तो फर्स्ट सेंटेंस इनका ये है कि इट इज़ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स एंड द ह्यूमन न्यूट्रिशन। मतलब एनिमल के लिए और ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए एक अल्टरनेटिव, एक हम विकल्प की बात कर सकते हैं। गॉट इट। दूसरी बात ये है कि अगर ये सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है तो कौन से माइक्रोब इसमें टेक पार्ट करेंगे। बच्चों, इसमें अलगी, इसमें बैक्टीरिया और इसमें फंगस। गॉट इट। ये तीनों माइक्रोब्स मैक्सिमम टेक पार्ट करते हैं। तो उसमें अगर हम फर्स्टली बात करें तो वो बात करेंगे अबाउट दी स्पिरुलिना। आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पिरुलिना। ये सर स्पिरुलिना क्या होता है? तो ये जो स्पिरुलिना है ये एक ब्लू ग्रीन अलगी होती है, इसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इट्स अ ब्लू ग्रीन अलगी। स्पिरुलिना आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये तस्वीर, ये इसकी ग्रोथ हो रही है। अब होता क्या है समझिएगा। स्पिरुलिना की यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ होने के बाद इसे ड्राई किया जाएगा, सुखाया जाएगा, उसके बाद इसकी एक पाउडर बनाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ के बाद इसकी पाउडर बन गई है। पाउडर बनने के बाद इसका पेस्ट बनाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पेस्ट है। ओके, आप यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हैं बच्चों, ये पेस्ट है। और इस पेस्ट के बाद इससे छोटे छोटे टैबलेट्स, गोलियाँ बनाई जाती हैं, और वही टैबलेट जो है ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए यूज़ की जाती है। इज़ दैट क्लियर? तो क्या समझ में आया आपको? यहाँ पे हमें समझ में आया सर कि इस तरह का माइक्रोब्स होता है जिसको ग्रो करना पड़ता है, फिर उसको ड्राई करते, जैसे कि कोई माइक्रोब हमने लिया, पहले उसकी ग्रोथ की, उसके बाद में उसको हमने ड्राई पाउडर बनाया, फिर हमने उसकी पेस्ट अब वो डिपेंड करता है आप
एक्चुअली क्या प्रेफर करते हैं। हमने स्पिरुलिना लिया यहाँ पे, तो स्पिरुलिना लेने के बाद इस तरह का हमें सबसे लास्ट में पेस्ट बना के उसकी गोलियाँ बनानी पड़ेगी, पिल्स बनानी पड़ेगी। ओके, दैट इज़ टैबलेट। हम एक्चुअली इसका जो पिक्चराइजेशन है कैसे टैबलेट होती है, मैंने शुरू में ही मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, बाद में भी बात करते हैं इनकी। गॉट इट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब बच्चों ये जो आपको सेंटेंस यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, मतलब पार्ट है। अब देखिए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। अमेजिंग थिंग ये है कि ये पूरा टॉपिक जो बिलोंग करता है ये बैक्टीरिया से करता है। ये जो था ये स्पिरुलिना के बारे में था, और ये जो टॉपिक है एक अलग बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। अब वो क्या है समझिए। काऊ जिसका वेट है 250 kg, काऊ का वेट 250 kg, जो पर डे जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं उस मिल्क में सिर्फ और सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मतलब ये है कि यहाँ पे काऊ के मिल्क के ज़रिए जो प्रोटीन मिल रहा है वो सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है पर डे। अगर आप बात माइक्रोब्स की करोगे, अगर 250 ग्राम अगर आपने माइक्रोब्स लिया है, बैक्टीरिया लिया है 250 ग्राम सिर्फ, वो उसका जो प्रोडक्शन है वो लगभग होगा 25 टन प्रोटीन पर डे। है ना अमेजिंग बात। मतलब काऊ पर डे सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन बनाती हैं। ओके, और यहाँ पे जो माइक्रोब्स है, जो 250 ग्राम का वो माइक्रोब्स, उसका उतना बायोमास, वो बनाएगा 25 टन प्रोटीन। इट्स एन अमेजिंग। इसलिए माइक्रोब्स का हमने यूज़ शुरू कर दिया है। माइक्रोब्स में भी कैटेगरी आती, कोई भी माइक्रोब्स नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलर नाम लिखा है, ये बैक्टीरिया है वो मिथैलोफिलस मिथैलोट्रोपस, ये बैक्टीरिया। इसको आईएमपी कीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है नीट में, मिथैलोफिलस मिथैलोट्रोपस। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन सर बनेंगे कैसे। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो काऊ का जो प्रोटीन बनाने का जो रेट है वो कितना है, वो है 200 ग्राम। यहाँ से क्वेश्चन आया। दूसरा, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो लगभग 25 टन प्रोटीन बना सकता है पर डे, उसका नाम याद रखना, मिथैलोफिलस मिथैलोट्रोपस। ठीक है, ओके। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात ये करना चाहेंगे अभी आपको यहाँ पे वही जो मैंने आपको कहा था टैबलेट के फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पिरुलिना। उसको हमने बाद में ड्राई किया, जिससे हमने बाद में पाउडर बनाई थी, पाउडर की पेस्ट बनाई थी। पेस्ट को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया टैबलेट फॉर्म में, और ये टैबलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये टैबलेट आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको एक पाउडर फॉर्म में मिलेगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वी कैन से पाउच है। ओके, सो पर्टिकुलर जितना भी इसका वेट होगा 250 ग्राम या फिर अबाउट आधा किलो, ओके, वो डिपेंड करता है। सो इसका नाम है ट्रॉपिकल स्पिरुलिना करके, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, अब बात ये करते हैं कि सर ये जो SCP सिंगल सेल प्रोटीन जो है SCP, इसके फ़ायदे क्या हैं? मतलब इससे क्या मिलेगा? प्रोटीन तो मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा ना। सिंगल सेल प्रोटीन से सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, इससे हमें विटामिन्स, इससे हमें कैल्शियम्स, इससे मिनरल्स, ये भी मिल जाएंगे। गॉट इट। स्पेशली हमें विटामिन A मिलेगा इससे, और विटामिन D भी मिल जाएगा, और इससे B कॉम्प्लेक्स विटामिन भी मिलता है। गॉट इट। चलो बात करते हैं। सो इससे हमें मिलने वाला है प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्ब एंड विटामिन्स। ओके, कार्ब मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, फैट भी मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी। ओके, अब एक सिंपल तरीका है कि सर इसको ग्रो कैसे करना। मतलब मान लीजिए कि इससे मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये ग्रो कहाँ पे होते हैं और ग्रो कहाँ पे करना। अगर कोई बिजनेस करना है सिंगल सेल प्रोटीन का, तो ग्रो कहाँ पे करें? तो सिंपल सी बात है,
कि इसकी जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मली वेस्ट पे होती है। यस, जो भी वेस्ट होता है इसके ऊपर इसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि वेस्ट के अंदर इनको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाते हैं। उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो यूज़ करके खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, खुद की ग्रोथ करते हैं। अब उसमें आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे वेस्ट है। इसमें अगर मैं बात करूं तो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट है, मतलब जहाँ पे पोटैटो से एक्चुअली क्या मिलता है, हमें स्टार्च मिलता है। ओके, जो पोटैटो का अंदर का भी हिस्सा हो या बाहर का छिलका हो, कवर हो, उससे हमें स्टार्च मिल जाएगा, उसके ऊपर ये ग्रो होंगे। दूसरी बात स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है खेत में जो मेन क्रॉप होता है उसके कटिंग करने के बाद, उसको हार्वेस्ट करने के बाद जो बचा हुआ रेसिड्यूज रहता है, बचा हुआ पोर्शन बोलते हैं, बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसको हम स्ट्रॉ कहते हैं। इसके ऊपर की इसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद में है मोलासिस। मोलासिस का मतलब है शुगर केन का वेस्ट। उसके बाद में है एनिमल मैन्योर एंड सीवेज। ये तो पता है आपको एनिमल मैन्योर क्या होता है, सीवेज क्या होता है। गॉट इट। तो बड़ी आसान तरीके से हम इसको ग्रोथ करवा सकते हैं। लोग इसका बिजनेस भी करते हैं एक्चुअल में। ओके, यस, वो स्पिरुलिना से सिंगल सेल प्रोटीन क्रिएट करके इस तरह जो हमने पाउच देखे थे, ऐसे पॉकेट्स देखे थे। ओके, चलो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई सर। अब आगे ये बात करते हैं 1 मिनट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्या इससे पोल्यूशन कम होता है? हाँ, डेफिनेटली होता है। मान लीजिए अगर आप वेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वेस्ट तो रिड्यूस हो रहा है ना, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। इसलिए लास्ट पॉइंट है इट ऑल्सो रिड्यूस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, सो बच्चों ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो क्या होगा? ओवरऑल कंसेप्ट यहाँ पे ऐसा है कि हम बात कर रहे थे सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। ये सिंगल सेल प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें प्रोटीन सप्लाई करती हैं, तो हम एग्रीकल्चर पे, हम मीट पे डिपेंड नहीं रहेंगे। दूसरी बात, ये बहुत कम समय में रिप्रोड्यूस होने की वजह से, इसकी ग्रोथ फास्ट होने की वजह से ये हमें कम समय में मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकते हैं। गॉट इट। इसीलिए हम सिंगल सेल प्रोटीन को प्रेफर करते हैं। आपको बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन क्या है हमारे पास प्रोटीन को मिलाने का? सर, सिंगल सेल प्रोटीन ऑप्शन है हमारे पास। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है आपको पता है? ये माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है जो प्रोटीन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल आप जानते हैं, मैंने फंगस का एग्जांपल लिया था, फंगस नाम लिया था मैंने, उसमें एग्जांपल है मशरूम का। जैसे बच्चों मशरूम का हम पाउडर यूज़ करते हैं, मशरूम की सब्जी बनाते हैं, उससे हमें प्रोटीन और ढेर सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो जैसे आपने मशरूम का पाउडर बनाया, वैसे ही स्पिरुलिना जो ब्लू ग्रीन अलगी है, इसका हम पाउडर बनाएंगे, बैक्टीरिया का कल्चर करेंगे, उसको ड्राई करेंगे और उसे बेचेंगे। गॉट इट? समझ में आपको कंसेप्ट क्या है? तो ठीक है। सो इस तरह आज हमारा कंप्लीट हो चुका है सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बैक्टीरिया का नाम आएगा, एक्चुअल ब्लू ग्रीन अलगी का नाम आएगा, मतलब उसके एग्जाम्पल के जो नाम है वो आएंगे, और वो कितना प्रोटीन बनाते हैं पर डे वो भी एग्ज़ाम में आ सकता है। गॉट इट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।